तो चंद्रमौलेश्वर यहाँ पे एक साल में एक बार ही पूजा होती है, वह भी नाग पंचमी को। और यहाँ पे नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ता है सर्पदोष का, और वह पूरी तरीके से कष्ट दूर हो जाया करता है इस सिद्ध स्थान पे। फिर से मैं बता दूं, महाराज जी जो बता रहे हैं इनके अनुसार यहाँ साल में एक बार इस स्थान पर सर्पदोष की पूजा होती है और नाग नागिन का जोड़ा चढ़ता है, और यहाँ पर बहुत ही सिद्ध स्थान बताते हैं और पूरा बताते हैं सर्पदोष मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों आके आप दर्शन कर सकते हैं इस स्थान पे, अलग अलग देव स्थानों के माता रानी को महाकाल। जय भारत, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही सिद्ध और अद्भुत स्थान पे आया हुआ हूँ। ये धाम है फूलमती महाकाल मंदिर के नाम से। यह अंगूरी बाग से काछियाना मोहल्ला के लिए आते हैं, जो कि आरा कशान में स्थित है, यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद के। तो आज आप इस मंदिर के अद्भुत देवों के दर्शन करेंगे, और एक संत जिसकी मन की कल्पना, जिसके मन की इच्छा ने इस मंदिर को यहाँ पे बनाया। 9 खंड का बना हुआ यह मंदिर है, देख सकते हैं आप ऊपर तक। बताते हैं किसी मिस्त्री या किसी तरीके से मजदूर को यहाँ पर नहीं लगाया गया है, स्वयं के हाथों से बनाया गया। यह अंदर आ गया हूँ मैं। एक स्वरूप है, प्रतिमा है, वे उन्हीं की प्रतिमा है जज साहब की। अंदर मंदिर में माता रानी की मंदिर। अच्छा, बड़े गुरुजी जो हैं, जी 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 जी, ये ऋषिवर संकादिक महाराज जी, ये हैं बड़े गुरुजी, जिनके विषय में बताया भाई हमारे दद्दा ने कि ये जो रिटायर होने के बाद में जज हुआ करते थे, रिटायर होने के बाद सारा का सारा 9 खंड का जो मंदिर है इनकी कल्पना है, इनके द्वारा ही बनाया गया। किसी भी भक्त से या किसी से भी इस मंदिर में किसी प्रकार का दान पैसा नहीं लिया जाता है, सब स्वयं से ही होता है। तो दोस्तों ऐसी जगह पे अवश्य आएँ, ऐसी जगह पे आकर दर्शन अवश्य करें। हमारे छोटे गुरु जी है, जी जी जी, अपने हाथ से पूरा मंदिर निर्माण किया, इसमें कोई राजमिस्त्री या इंजीनियर काम नहीं। जी जी, तो बता रहे हैं आप कि इस मंदिर का पूरा जो बनाने का काम है, जो कि बनाया है छोटे गुरुजी महाराज जी ने बनाया है स्वयं के हाथों से। किसी मिस्त्री या मजदूर का कोई, मजदूरों में सिर्फ भक्त लोगों का जो इससे जुड़े हुए भक्त हैं उनका सहयोग रहा, अन्यथा पैसे से बाहर से किसी को बुला के इस मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे नाम श्लोक सब कुछ लिखा हुआ है। और बताते हैं कि बड़े जो गुरुजी महाराज जो हैं उन्होंने ऐतिहासिक तौर पे इस स्थान को जाना और इस स्थान का जीर्णोद्धार किया। प्राचीन यह स्थान है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई सारी चीज़ें जो यहाँ पर। हमारा एक चैनल है फूलमती नाम गुरु के द्वारा जो दिया गया है वो श्रीनाथ है। इससे पहले में हमारा नाम रामनाथ पाल है, रामनाथ पाल जी, लेकिन गुरु के द्वारा दिया हुआ श्रीनाथ जी, जो कि गुरु महाराज जी द्वारा नाम इनको प्रदान किया गया। तो हम इन्हीं से बात करेंगे और इस सिद्ध स्थान के बारे में, जो गुरुजी महाराज की मन की कल्पना, एक ऐसी कल्पना जो भगवान ने स्वयं उनको प्रदान की थी। तो इस जो स्थान है, जो धाम है श्री फूलमती महाकाल, इसके विषय में, इसकी सिद्धता के विषय में और गुरुजी महाराज के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। वास्तविकता ये है, ये पूर्व से पुराना ऐतिहासिक मंदिर रहा है जी। इसका नाम पुराने उसमें जो था फूलमती बड़केश्वर तीर्थ था। बड़केश्वर तीर्थ, श्री फूलमती बड़केश्वर तीर्थ जी। किसी समय यहाँ पे एक मीटिंग हुई देवताओं की, तो उसमें पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है। तो वास्तविकता ये तीर्थ सबसे बड़ा था। और इस तीर्थ की महत्ता ये है कि माता दक्षपुत्री जब सिद्धि लेके कंधे पर दौड़ रहे थे तो उनका सीधा हाथ यहाँ गिरा था। आशीर्वाद स्वरूप यहाँ का स्थान 52वां सिद्धपीठ है, 52वां सिद्धपीठ। लेकिन किसी कारणवश प्राचीन में ये लोप हो चुका था। जी जी। नए समय में हमारे गुरुजी, बड़े गुरुजी अस्थाना साहब जी, जो यहाँ पर आके इसका जीर्णोद्धार किया, उसका इतिहास बताया और खोला। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बता दूं कि उन्हीं ने अपने पैसे से इसका सारा जीर्णोद्धार किया, और उन्हीं की ये मन की भावना है। मुनि अलौकिक उनके पिछले जन्म के पुत्र थे, माता फूलमती, इन 3 लोगों का ही इसमें योगदान रहते इन्होंने सारा कुछ यहाँ का किया। किसी बाहरी का कोई धन वो नहीं लिया। ये सरकारी सर्विस में जज थे,
इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना सारा पैसा यहाँ लगाया और साधना में लिए और इन्होंने। साधना में। और हम लोगों को ऐसा मार्ग दे गए हैं तो आजीवन हम तो समझते वो अमर हैं और हमारे बीच में शरीर से जरूर नहीं, लेकिन आत्मा से वो हमें हमेशा हम लोगों के साथ। यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती है। 22 दिन के नियम, ज्योति का जो सिस्टम है वो जलाने का नियम दे गए, उससे आज तक हमारी समझ से कोई भी मनसा किसी की अधूरी नहीं रह जाती। ये उनकी तरफ से ये वरदान के रूप में यहाँ विद्यमान है। और यहाँ पर वे महाराज जी जिनके मन की कल्पना का यह मंदिर है, ब्रह्मलीन महंत मुनि अलौकिक महाराज छोटे गुरु जी महाराज, और महाकाल मंदिर के मातृ शक्ति माता जी हैं। वहाँ मंदिर के प्रमुख हैं पूज्य शानित्य वंदनीय बड़े गुरु जी महाराज। तो ये उनके चित्र हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप गुरु जी महाराज जो छोटे गुरु जी हैं उनके चलेंगे, उनकी यहाँ प्रतिमा है, देख सकते हैं सामने। पूरे मंदिर का स्वरूप, इनके मन की कल्पना, जिनके आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, जिनका नाम भी नीचे मुनि अलौकिक, इनके द्वारा यहाँ साधना की गई और पूरे मंदिर का स्वरूप आप देख के अचंभित हो जाएंगे। यहीं पर इन्होंने साधना की भगवान की, और मन में जो कल्पना आई उसका यह पूरा मंदिर यहाँ पर बनाया। अद्भुत मंदिर है, अद्भुत स्वरूप यहाँ विराजमान है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकाल भोलेनाथ का यह शिवलिंग, यहाँ पर माता रानी के बहुत ही सुंदर अद्भुत भव्य, ऐसा लगता है स्वयं माता विराजी हुई हैं, स्वरूप है सामने ही। श्री महाकाल शिवलिंग और भी महाकाल के बहुत ही अद्भुत यहाँ पर शिवलिंग आपको दर्शन देंगे। पंचमुखी शिवलिंग जिसका कि आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप इस शिवलिंग में आपको दर्शन दे रहा। 5 मुख उनके हैं। मंत्र श्लोक आपको यहाँ पूरे इस देवस्थान पर लिखे हुए मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ। और देव जो कि अद्भुत स्वरूपों में यहाँ विराजे हुए हैं, सभी के आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सामने ये हैं बड़े गुरु जी ऋषिवर सनक आदिक जी, उनका यह स्वरूप है, देख सकते हैं आप। वे फूलमती माता फूलमती हैं, और अलग अलग श्री नारायण महाराज और उनके स्वरूप भी यहाँ दर्शन देते हैं, देख सकते हैं आप लोग। भगवान श्री विष्णु महालक्ष्मी माता, भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी, भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी, पूरा राम दरबार। और यहाँ पे वे 4 स्वरूप जो भगवान विष्णु ने लिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, देख सकते हैं आप लोग। ऐसा मंदिर आपने शायद ही देखा हो जहाँ ऐसे स्वरूप दर्शन देते हैं एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे। हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण जी और बांके बिहारी, भगवान बांके बिहारी जी, लड्डू गोपाल। और वे नियम जो आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास से करेंगे तो आपकी जितनी भी सच्चे मन की इच्छा है वह पूर्ण होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग आ सकते हैं इस जगह पर, यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपराकाशी के करशाना मोहल्ला, जो कि अंगूरी बाग, साहबगंज से अंगूरी बाग के लिए जब हम आते हैं और वहाँ से करशाना मोहल्ला, कछियाना लोग कहते हैं। माता रानी के 3 स्वरूप हैं, माँ अष्टभुजा दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजी हुई है। मैंने जैसा कि बताया, इस देव स्थान पे अलग अलग स्वरूप दर्शन देते हैं, अद्भुत भव्य। श्री महाराज शनिदेव जी, भगवान महाकाल के अलग अलग स्वरूपों के भी दर्शन यहाँ पे मिलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर प्रतिमा स्वरूप में विराजे हैं भगवान भोलेनाथ। इस तरफ भी आप देख सकते हैं माता महागौरी और माता भोलेनाथ की स्वरूप है।
देख सकते हैं आप लोग, यह मंदिर श्री फूलमती महाकाल मंदिर करसाना मोहल्ला फर्रुखाबाद अपरा काशी में स्थित है। और इस मंदिर की सिद्धता, इस मंदिर के विषय में आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके आ गया हूँ। बात भी करेंगे हम और जानेंगे इस मंदिर की, जो कि 9 खंड का बना हुआ है और जिसके विषय में बताया जाता है कि पूरा मंदिर जो है वह भक्तों के हाथों से बनाया गया है और गुरुजी महाराज के हाथों से श्री गणेश जी भगवान, देख सकते हैं मैंने जैसा बताया कि अद्भुत स्वरूप यहाँ पे दर्शन देते हैं। भगवान श्री गणेश जी हैं, वे देख सकते हैं आप, शेष नाग के फन के ऊपर विराजे हुए हैं, नृत्य करते हुए मुद्रा में। माता यहाँ लक्ष्मी हैं और उस तरफ माता सरस्वती हैं। तो दोस्तों हम आ गए उस जगह पे जहाँ महाकाल महाराज के शिवलिंग, जो विशाल शिवलिंग है, त्रिशूल आप देख सकते हैं, नाग देवता देख सकते हैं और यहाँ पर माँ छिन्न मस्ता का भी मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन यहाँ पे मिलते हैं। माँ गायत्री और तो दोस्तों इस मंदिर का जो भव्य स्वरूप है वह यह है, देख सकते हैं आप लोग। और ऊपर देख सकते हैं ये जो आपको घंटे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे आने वाले भक्तों द्वारा यहाँ पर चढ़ाए गए हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हुई उनका बताते हैं, जिन भाई लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है उनके द्वारा इस मंदिर पे इन घंटों को चढ़ाया गया। देख सकते हैं श्री महाकाल महाराज का यह अद्भुत शिवलिंग, एक बड़ा सा शिवलिंग है और त्रिशूल भी काफ़ी विशाल बड़ा है। इस मंदिर का नाम ही श्री फूलमती महाकाल मंदिर है, इसीलिए उनका स्वरूप आप देख सकते हैं। भगवान श्री महाकाल का यह स्वरूप और ये घंटे, जिन भक्तों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है वे इन घंटों को यहाँ चढ़ाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक संत, एक महात्मा की सिद्धि, उनके मन की सच्ची कल्पना, इस मंदिर को बनाना। यहाँ माता कामारू कामाख्या देवी के दर्शन होते हैं, देख सकते हैं आप। मैया यहाँ पर उसी स्वरूप में विराजमान हैं, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया, इस देव स्थान पर, इस मंदिर में स्वरूप आपको दर्शन देंगे सभी। इस जगह पर श्री तक्षक नागचंद्र मौलेश्वर, यहाँ पर बताते हैं ये मंदिर है, सिर्फ नाग पंचमी वाले दिन ही अंदर जाया जाता है। आप देख सकते हैं सामने विराजे हुए भगवान हैं और ये सभी स्वरूप हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं महाकाल लिखा हुआ है, अंदर भी गुरु जी महाराज एक महाराज जी हैं और यहाँ पे स्वरूप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ के, यह स्वरूप भी और नव दुर्गा स्वरूप भी दर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्र घंटे, माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता, कात्यायनी माता, माता कालरात्रि और माता महागौरी, साथ में माँ चामुंडा का यह स्वरूप। यहाँ पर एक प्रतिमा और भी है, लेट श्री अरुण कुमार दीक्षित जी, 19 अक्टूबर 1939, 3 सितंबर 2012। माँ दुर्गा का यह स्वरूप जो कि पीतल की प्रतिमा है, विशाल मंदिर है और 9 खंड का बना हुआ है, मतलब अलग अलग 9 खंड। सामने भगवान शंकर जो विराजे हुए हैं वहाँ भी चलते हैं। इस शिवलिंग को भी देख सकते हैं, एक बड़ा सा शिवलिंग है जिसमें जो अलग अलग स्वरूप हैं। चारों तरफ श्री गणेश जी हैं और नंदी जी महाराज। 9 खंड का मंदिर है और 9 खंड के मंदिर में किसी तरीके से कोई सी भी मिस्त्री या मजदूर ने कार्य नहीं किया है।
गुरुजी महाराज और उनके भक्तों ने ही इस मंदिर को बनाया है अपने स्वयं हाथों से। देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का एक और स्वरूप है, पंच स्वरूप देख सकते हैं आप लोग। ये अद्भुत स्वरूप है, ऐसे स्वरूप आपको शायद ही कहीं देखने को मिलते हों। माता सिद्धिदात्री यहाँ विराजी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया, शायद ही आपको ऐसे स्वरूप एक साथ एक छत के नीचे दर्शन मिलते हों। तो दोस्तों, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो स्वरूप विराजे हैं अलग अलग देख सकते हैं। प्रतिमाएं पीतल की भी हैं। माता महा सरस्वती, महालक्ष्मी माता। इस मंदिर की सिद्धता, इस मंदिर के बारे में पूरा शहर जानता है और दूर दूर से भक्त आते हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और यहाँ श्री राम दरबार, पीतल की ये प्रतिमा। घंटियाँ हर जगह पर इतनी हैं कि आप लोग देख रहे हैं। यह भक्तों की विश्वास, श्रद्धा देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि बताया, 9 खंड का यह देवस्थान मंदिर है और घंटे देख सकते कितने हैं। यह जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है वह यहाँ घंटा चढ़ाते हैं। किसी प्रकार से कोई पैसा यहाँ नहीं चढ़ता है। सभी को मना है कि आप यहाँ पर रुपए पैसे नहीं चढ़ा सकते हैं, प्रसाद और फूल माला ही सिर्फ चढ़ा सकते हैं। भगवान महाकालेश्वर यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग उनकी अद्भुत यह स्वरूप श्री महाकालेश्वर महाराज का। भगवान नारायण, महालक्ष्मी भगवान इधर भी विराजे हुए हैं, सब जगह उनके दर्शन होते हैं महाकालेश्वर। और इधर भी आप देख सकते हैं अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। माता महाकाली, चामुंडा, अरुणेश्वर, भगवती दुर्गा, पंचमुखी हनुमान, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग दर्शन और हर स्वरूप अपने आप में कुछ कहता है। ऐसे बताते हैं कि जो भी स्वरूप है वह स्वयं में कुछ ना कुछ अवश्य कहता हुआ आपको नजर आता है। देख सकते हैं आप लोग भगवान श्री गणेश, ये देख सकते हैं। हर स्वरूप अपनी एक अलग यहाँ पे कथा कहता है, कहानी कहता है। बताते हैं कि जहाँ भी जिस स्वरूप से आप जो मांगेंगे, अखंड ज्योत जल रही है वहाँ पर, तो हनुमान जी हैं और वहाँ पर भैरवनाथ जी। देवी देवता जितने भी स्वरूप हैं सभी यहाँ पर दर्शन देते हैं और महाकाल के अलग अलग स्वरूप यहाँ पे दर्शन देते हैं। दोस्तों, मैं इस शहर के उन जगहों पर जाकर ऐसे सिद्ध स्थानों के, ऐसे भव्य स्वरूपों के और सिद्ध स्वरूपों के दर्शन आप लोगों को कराता हूँ। ये देवस्थान स्वयं से नहीं बल्कि एक साधना का मंदिर है। जिनकी भक्ति, साधना, भगवान के प्रति आस्था का यह पूरा मंदिर जो आपने आज देखा अद्भुत है। और यहाँ की सिद्धता तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, दूर दूर के भक्त जुड़े हुए इस स्थान से हैं। और इसका एक और स्थान आश्रम है जो कि पांचाल घाट में है, श्री फूलमती महाकाल मंदिर, जहाँ भी स्वरूप अलग अलग आपको दर्शन देते। तो आप लोग आ सकते हैं इस स्थान पर। इस स्थान का पूरा जो पता है वह है फर्रुखाबाद जिला है, शहर में ही स्थित है, कछियाना मोहल्ला, जिसे कछियाना मोहल्ला भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि 22 दिन अगर आप लगातार ज्योति जलाते हैं, नियम है जो 22 दिन का ज्योति जलाने के बाद माँ को माला पहना दी। जी जी जी। और माँ ने अगर माला स्वीकार कर ली तो समझिए आपकी अर्जी स्वीकार होगी सच्चे मन से। मित्रों, सत्कर्म ही आपको हर चीज़ प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा आप गलत काम करेंगे और इच्छा मांगते हैं तो गलत काम की कोई इच्छा कहीं भी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, पूर्ण नहीं कर सकता है। ईश्वर ने, गुरुओं ने भी यही बात कहा है कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है
वह कर्म होता है। दूसरा सबसे बड़ी महत्वशाली बात यह है कि इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है, जी जी। किसी से कोई चंदा या कोई रसीद नहीं करती। स्वेच्छा से जो प्रसाद लाता वो बढ़ जाता, प्रसाद सबको मिलता। डेली का खर्चा हमारी महंत अर्चना दीक्षित जो इसमें मौजूदा हैं जी जी वो सारा भार उठाते हैं। जी जी। और किसी को कोई ये बंधन नहीं है कि यहाँ पे ये चढ़ाओ या ये करो। इस धाम का एक चैनल भी है, फूलवती महाकाल मंदिर के नाम से। यूट्यूब पे डाले, आप लोग उस यूट्यूब पे जाकर उसको सर्च करके इस धाम, इस मंदिर की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं। पूजा जो रोज़ाना होती है उसके दर्शन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे सिद्ध देव स्थानों के दर्शन करने के लिए, इस शहर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक जगहों को देखने के लिए। तो दोस्तों आके आप दर्शन कर सकते हैं इस स्थान पे। अलग अलग देव स्थानों को माता रानी को महाकालेश्वर धाम में श्री फूलमती महाकालेश्वर धाम है। एक विधि बताई, जो लोग ग्रस्त हैं, जो नहीं आ सकते यहाँ, उनके लिए एक विधि बताई। जी 12 ज्योतिर्लिंगों को जो है आप स्मरण करके सुबह को जल दें। जैसे सुबह को जल घर पे देते हैं आप, जी जी। तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग को आप जल दे सकते हैं। 11 गंगा जी का जल आप उनको अर्पण कर सकते हैं मंत्रों द्वारा। जैसे ओम गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडक गोदावरी क्षिप्रा भागीरथी मंदाकिनी नर्मदे सतलुज नमस्वाहा। ये 11 नदियों का जल आपने अर्पित कर दिया भगवान भोलेनाथ को। अब आप घर पे ही दूसरा श्लोक आप करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। क्या कहेंगे उसमें आप? ओम सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकार परमेश्वरम केदार हिमवंत पृष्ठेडांतिनिया भीमशंकरम बाणारस्य च विश्वेस्त्र्यंबकं वमति तटे वैद्यनाथ चिता भूमो नागेश दारू बने श्वेत बंधु चरमे दुर्मे शिवालय द्वादेशातान्नमानी प्रातः उत्थाय प्रत्यस्तद्गनु पाप स्मरण मिनस्य। इस मंत्र से आपके 7 जन्मों के पाप घर बैठे आप नष्ट कर सकते हैं। मगर श्रद्धा और विश्वास ये परम स्तंभ है। ये सतता अवश्य मन में होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान के प्रति एक विश्वास हमारे समक्ष हैं और हम उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। ये अपने अंदर भाव होना चाहिए, समझे। 3 आकाश पाताल और पृथ्वी, तीनों जगह आप उनको जल दे सकते हैं, समझे। जी जी जी। कि आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकाल लिंगम त्रिय नमोस्तुते च महाकाल लिंग देवलिंग तादुचैता काल चक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतापन। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महादुरा, महाकाल नमोस्तुते। ये आपका धरती आकाश और पृथ्वी तीनों जगह का मतलब जो है संकल्प आपने कर दिया और तीनों जगह वो स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया वो ना, आपके अंदर अगर श्रद्धा, देखिए भगवान मंदिर में नहीं, भगवान हमारे भाव में है, मन में है, श्रद्धा में है, विश्वास में है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। भगवान महाकाल सबकी सच्चे मन की इच्छा पूर्ण करें। बोलिए आदिशक्ति महाकाल की जय। जय।